मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमीशनर की जेर सदारत अहम इजलास, इजाफी मखसूस नशिस्तें 9 सियासी जमातों में तकसीम की गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 76 मखसूस नशिस्तें PTI से लेकर दीगर जमातों को देने का हुक्म दिया था। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2 नशिस्तें मिल गई। एक नशिस्त JUI को भी मिली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,30,000 की नफ्सियाती हद उबूर कर गई। आज कारोबार के दौरान 2 नफ्सियाती हदें उबूर की। मार्केट में कारोबार का आगाज 1,28,199 पॉइंट से हुआ। 1.71% इजाफे के बाद 1,30,496 पर पहुंचा। अब तक 25 अरब रुपए मालियत के 28 करोड़ शेयर्स का कारोबार हो चुका है। India's leadership to step down from the high horse that is galloping its republic towards the abyss. Pursue peace with Pakistan. Sit with us. Talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water. Come learn from Pakistan. Learn from our armed forces. हथियार डालना पाकिस्तान की लुगत में नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद की बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौजूदा दौर में डिजिटल प्रोपेगेंडा बड़ा चैलेंज है, इससे भी निमट रहे हैं। नौजवानों को फायरवॉल के बजाय तेज रफ्तार इंटरनेट देने की जरूरत है। भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। आए और मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें। तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान हुकूमत से कहा, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। दहशतगर्दी के खिलाफ फौजी एक्शन के साथ इन इलाकों में सरमायाकारी भी करना होगी। टैक्स नादहिंदा और सनती पैदावारी अमल को टैक्स नेट में लाया जाए। रिटेल सेक्टर में FBR पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायराकार मजीद वसी किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स नेट में इजाफे की हिदायत। FBR डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास की सदारत महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत खजाना और FBR को सराहा। नए माली साल के अहदाफ हासिल करने के लिए तमाम इदारों को जाफशानी से काम करने की हिदायत। कहा, कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान के लिए FBR तमाम दरवाजे खुले रखे। इदाफ के उसूल में किसी इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम इदारे FBR से ताउन करें। इससे कबल सऊदी सफीर के वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का शाह सलमान और वली अहद के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। दरामदात पर इन्हिसार खजाने पर भारी पड़ने लगा। माली साल 2024-25 में तजारती खसारा 9% बढ़कर 26 अरब डॉलर हो गया। गुज़श्ता माली साल तजारती खसारा 24 अरब डॉलर था। जुलाई तक जून दरामदात 7% बढ़कर 58 अरब 38 करोड़ डॉलर रही। बरामदात में 5% इजाफा 32 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। जून में तजारती खसारा माहाना 9% और सालाना 3% कम हुआ। माली साल के आखिरी माह खसारा 2.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.15 कमी। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक नेपरा का फैसला जारी। लाइफ लाइन साफीन इस रिलीफ से महरूम रहेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए रेट ₹22.44 मुकर्रर। 200 यूनिट तक रेट ₹28.91, 300 यूनिट तक ₹33.10 का होगा। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के नर्फ ₹45.47 फी यूनिट मुकर्रर। जनरल सर्विस साफीन ₹45.17 में बिजली खरीद सकेंगे। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजी सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवाल उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत इरसाल। जरा के मुताबिक एतराज गुज़श्ता रोज जुडिशल कमीशन इजलास से कबल भेजे गए खत में उठाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा, सदर सीनियरिटी तय करने से कबल चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी।
मामला इंट्राकोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। मेरी राय में मुशावरत लाज़मी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर क्या हिकमत अमली बनाई जाए। तहरीक इंसाफ का अहम इजलास केपी हाउस में तलब। बैरिस्टर गौहर इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर गौर किया जाएगा। मुंतखब अरकान से पार्टी वफादारी का हल्फ लिए जाने का इम्कान। 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक पर भी मुशावरत की जाएगी। PTI का कहना है छांगा मांगा की सियासत की गई तो जमहूरियत को नुकसान होगा। जेल में बैठे कायदीन की अपनी सोच है। खत के मामले पर हतमी राय बानी चेयरमैन देंगे। सयाहों को बरवक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। गफलत के बायस 17 जानें चली गईं। सयाहों को हिफाजती सामान क्यों फराहम नहीं किया गया। क्या जिंदगी और इमलाक को महफूज बनाने के लिए हिदायत जारी की गई थी। सयाहों को ड्रोन्स के जरिए हिफाजती जैकेट्स फराहम क्यों नहीं की गई। पेशावर हाईकोर्ट के सानिया समाअत केस के समाअत के दौरान सवालात। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया वक्त कम होने की वजह से एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल नहीं की जा सकी। ऐसा कोई वाकया पहले पेश नहीं आया, इसलिए ड्रोन्स नहीं खरीदे गए। अदालत ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर मालाकंड हजारा कोहाट बनो ओडिया खान तलब। मुतल्लिका अजला के RPOs को भी कल पेश होने का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत की गई। मुल्क में मानसून के रंग, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। टक्सला में बारिश का पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीमों ने फंसे अफराद को निकाला। लाहौर में हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत कम। मर्दान, अटक, चारसदा, मरी और हरीपुर में भी बाराने रहमत। गिलगित बल्तिस्तान और बुलंद पहाड़ी सिलसिलों पर ग्लेशियर पिघलने से पानी का बहाव तेज। क्लाउड बर्स्ट, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। दरिया सिंध, काबुल और सवात में निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम में पानी की आमद 2,87,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। JUI ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बलोचिस्तान हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। JUI के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे ने आईनी दरख्वास्त जमा कराई। कामरान मुर्तजा का कहना है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की मंजूरी पर तहफुजात हैं, उसके खिलाफ हर आईनी रास्ता अपनाएंगे। मौलाना अब्दुल वासे का कहना है यह एक्ट नाफिज हो गया तो बलोचिस्तान के लोग यहाँ रहने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारी मुखालफत के बायस कौमी असम्बली और सेनेट से बिल वापस हुआ। बलोचिस्तान असम्बली में एक्ट की मंजूरी के दौरान हमारे अरकान से धोखा हुआ। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप हमारे पास थी। चेयरमैन की गैर मौजूदगी में बिल पास हुआ। वसाइल बलोचिस्तान के लोगों के हैं, हक तलफी नहीं होने देंगे। एहतजाज के केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वारंट मौतली की दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पेशावर हाईकोर्ट आइंदा समाअत तक गिरफ्तारी से रोक रखा है। ATC इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं करा रहे। आप IG के पास जाएं और कहें अदालत का हुक्म है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पेशावर हाईकोर्ट से इस अदालत को कोई इत्तला नहीं आई। अली अमीन इश्तिहारी हैं, इसलिए नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए। अदालत ने आपके हाईकोर्ट जाने से पहले वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नया वारंट जारी नहीं किया, सिर्फ तामील का लिखा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस से मुलाकात। सना यूसुफ, सरदार फहीम समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस ट्रेस करने पर खराज तहसीन। कहा आपकी कारकर्दगी पर फख्र है। इस्लामाबाद पुलिस ने महारत से अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल मुकदमात को हल किया। सरदार फहीम कत्ल केस को हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस का इस्तेमाल काबिल तहसीन है। शानदार कारकर्दगी पर IG और पूरी टीम खुसूसी तारीफ की मुस्तहिक है। उम्मीद है कि इस्लामाबाद पुलिस इसी जाफिशानी और जज्बे से शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए अपना काम जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर का वादा पूरा। चंद माह में 50,000 से ज्यादा घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। मकान बनाने के लिए 51,000 से ज्यादा कर्जों का इजरा। 57 अरब 90 करोड़ रुपए जारी किए गए। मरियम नवाज का कहना है बगैर सिफारिश घर बनाने के लिए कर्जों का इजरा काबिल तकलीद मिसाल है। मंसूबों का मकसद आवाम के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना है।
हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बाला तक कर्जे मिल रहे हैं। मुल्क की तारीख में आवाम के घर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया, अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे।